चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं नंबर 6। ठीक है बेटा, ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिए हुए हैं और उसके जो 4 वर्टिसेस हैं इन ऑर्डर वो आपको दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का इस एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है बेटा, तो ये मैच करता है फाइंडिंग फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से। हमने ये वीडियो नंबर आपको बना के दिखाई थी स्टेप नंबर 12 में। ठीक है, अगर आपको ऐसे कुछ और क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो स्टेप नंबर 12 फाइंडिंग फोर्थ वर्टेक्स, क्या बेटा नाम था उसका, फाइंडिंग फोर्थ वर्टेक्स ऑफ, क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये वाली वीडियो देख के आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यदि पैरेललोग्राम के आपको वर्टिसेस दिए हैं, आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है या एक्स वाई निकालना है, तो याद रखना है आप लोगों को कि इसके जो डायगोनल वाला मेथड यूज होता है कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके बेटा, पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मींस क्या हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट अगर थोड़ी देर के लिए O है तो ये लेंथ जो है OA बराबर होगा OC के। ठीक है, अगर ये लेंथ बराबर है तो O बन जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, नंबर दूसरी बात, OB बराबर हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा OD के। ठीक है बेटा, और जब ये दोनों बराबर हैं तो O क्या माना जाएगा, इसका मिड पॉइंट। और ये मैंने आपको बताया था यदि एक ही पॉइंट से एक लाइन जा रही हो, 2 जा रही हो, 3 जा रही हो, 4, उस पॉइंट की वैल्यू वही रहेगी। अगर वो 3,2 है तो 3,2 रहेगा। ठीक है, यानी कि जहां से जाएंगे तब भी ये पॉइंट वही सेम रहेगा जो भी इसकी वैल्यू है। आप इधर से जाओगे तब भी ये वैल्यू क्या रहेगा, बिल्कुल आपका सेम रहेगा। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। कैसे करते हैं इसको देखिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फोर डायगोनल, क्या नाम देते हैं, पहले डायगोनल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फोर डायगोनल एसी, डायगोनल एसी के लिए। ठीक है, डायगोनल एसी के लिए हमारे पास क्या क्या है, x1 की वैल्यू है, हमारे पास क्या y1 की वैल्यू है, हमारे पास x2 है या y2 है। जी हमारे पास सब कुछ है, 1,2 भी है, x,6 भी है। ठीक है बेटा, अब हमें इस O के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये मिड पॉइंट है तो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O। क्या लिखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O। हम जो मिड पॉइंट है ये, क्योंकि हमें पता है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। क्या था फॉर्मूला, बताया था आप लोगों को, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला यूज किया था, तो यही पे हम यहाँ पर लगा देंगे बराबर। ठीक है बेटा, तो ये आप लिख लेना खुद। तो x1 कितना है आप देखिएगा, x1 प्लस x2 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस x क्या हो जाएगा आपका, ये 1 प्लस x हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस x अपॉन में 2 कोमा, और जहां पर आपका y1 प्लस y2 है, जहां पर y1 प्लस y2 अपॉन में 2 है, वहां पर आ जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2। क्या आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 6 अपॉन में 2। फर्दर इसको हम सोल्व नहीं करते हैं, अधिकतम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, फोर डायगोनल पीडी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर डायगोनल पीडी। डायगोनल पीडी के लिए, डायगोनल बीडी के लिए अब आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अब उस पॉइंट का नाम फिर से, उसका जो मिड पॉइंट है वो O है, और उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया कि हम कैसे निकालेंगे। पहले x1 में ऐड कर देंगे x2 अपॉन में आएगा 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मिड पॉइंट तो आपको निकालना आता ही होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमने मिड पॉइंट निकालना आपको समझाया था। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि x1 प्लस x2 क्या दिया हुआ है। क्या मैंने वैल्यूज लिखी, नहीं लिखी, तो पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये अभी हमारे लिए क्या हो जाएगा, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो पहला जोड़ना होता है 4 प्लस 3, क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, 4 प्लस 3 अपॉन में 2, और जो लास्ट के जोड़ देंगे y प्लस 5, क्या लिखेंगे, y प्लस 5 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, यदि आपको ऐसे करना है कि फोर डायगोनल बीडी, तो यहाँ पे लिख लेना था x1 y1 की वैल्यू आप यहाँ लिख लेते x1 y1 x2 y2, और फिर इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटा, आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स, क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये वैल्यू देखिएगा, ये दोनों सेम है, देखिए ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के बराबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये इसकी भी x की वैल्यू है, दोनों सेम रहेगी। तो मैं 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू लिखूंगा, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो 7 अपॉन में 2, ये इससे हमेशा कैंसिल हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1। टोटल आप देखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 6 प्राप्त होगी, ठीक है, और जो लास्ट का उसका कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो y प्लस 5 अपॉन में 2 क्या लिखेंगे बेटा, वो एक ही बात है, y प्लस 5 अपॉन में 2 बराबर होगा उस वैल्यू के जो कि है 8 अपॉन में 2। यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट से डिवाइड मत किए और 2 से 2 यहाँ पे कट ही जाना है, ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ है उसको उधर भेज देंगे, अगर प्लस में है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी और अगर इधर माइनस की होती तो उधर जाके वो प्लस की हो जाती। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 6 आ गई, y की वैल्यू जो है वो 3 आ गई। नोट कर लीजिए, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के सवाल मैंने स्टेप नंबर 12 फाइंडिंग फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम में करके दिखाए हुए हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, इसका 6 7 करेंगे। बताइए 7 में क्या है, पढ़िएगा। क्वेश्चन 7 जो है सर्कल से रिलेटेड है ना बेटा, तो सर्कल में क्या होता है, क्वेश्चन 7 जो है फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, वहां पर कोई पॉइंट ए है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। व्हाट डू मीन बाय डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अगर आपके पास एक ऐसे सर्कल बना हुआ है तो उसकी जो सेंटर से ना एक पॉइंट जाता है, दोनों तरफ उसको टच करता हो, इंटरसेक्ट करता हो, तो उस वाली लेंथ को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डायमीटर बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो डायमीटर होगा इस सर्कल का, ये हमारा सर्कल है, ठीक है बेटा, इस सर्कल का ये सेंटर हमने माना है और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला है ये हमारा ए है, ये बी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, और आपको पता है कि जितनी लेंथ बेटा ये होती है उतनी लेंथ ये होती है, क्योंकि यहाँ से ये अगर ओ है, ये बी है, ये ए है, तो ओ ए बी रेडियस होगा, ओ ए बी क्या होगा, रेडियस होगा, और एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब इक्वल लेंथ की होती हैं। तो उसने बोला है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज, उसका सेंटर दिया हुआ है 2, यानी कि ओ की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको 2, -3 गिवन है, एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1, 4 गिवन है। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, क्या लिखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इन दोनों वैल्यू को, जो वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए की जो कोऑर्डिनेट्स है बी, क्या मान लेना है हम लोगों ने बेटा, वो x, y मान लेना है, ठीक है, कि हमने सपोज करो उसको x1, y1 मान लेते हैं, क्योंकि पहला पॉइंटर, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा, x1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। आ जाइए सवाल के पास, आपके पास x1 है, y1 है जो कि निकालना है, ठीक है। x2, y2 कितना है आपके पास, 1, और ये हो जाएगा 4, और जो बीच में पॉइंट होता है उसको हम हमेशा x बोलते हैं, उसको हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, y बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। कैसे सोल्व करना है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा, x की वैल्यू हमें दी हुई है, देखिए x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2, ठीक है, x की वैल्यू हमें गिवन है 2, ये देखो 2 मिड पॉइंट दे रखा है ना, तो ये पॉइंट कब आया होगा, जब आपने x1, y1, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, जब आपने x1 और y2, x2 और y2 क्या बोल रहा हूं मैं, x1 प्लस x2 को जोड़ा होगा, तब जाके आपका ये आंसर आया होगा, है ना बेटा। तो ये पॉइंट कब आएगा आपका, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपने इस वाले को और इस वाले को ऐड किया होगा, तब जाके आपका क्या होगा, 2 आया होगा, ठीक है। वैसे फॉर्मूला है हमारे पास, x तब आता है मिड पॉइंट में जब आपने x1 प्लस x2 जोड़ा होता है, तब उसका आधा करके तब आप इस वाले वैल्यू को लेकर आते हैं, ठीक है। x1 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, जो कि आपको निकालना है, यहाँ पर इस तरीके से मैं कर देता हूँ। तो x1 प्लस हमारे पास x2 की वैल्यू गिवन है, वो 1 है, अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, इसके नीचे क्या मानेंगे 1, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये 1 से जाके हो जाएगा माइनस का, x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। देखिएगा अब हम यहाँ पर y की निकालते हैं, y आपको गिवन है, मैंने कहा y कब आया होगा, ये y तब आया होगा जब आपने ये वाली वैल्यू में
ये वैल्यू जरूरी होगी और उसका क्या क्या होगा आधा, क्योंकि मिड पॉइंट तभी निकलता है। तो y आपको -3 गिवन है, यहाँ पर लिख लेंगे y1 प्लस y2 अपॉन में आएगा 2 इक्वल टू रहेगा -3। y1 आपको निकालना है, y2 कितना आपके पास, y2 यहाँ पर देखिएगा 4 है अपॉन में 2 है इक्वल टू -3 है। तो अब क्या करेंगे, नीचे मान की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, ये प्लस का 4 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का, माइनस के 6 है माइनस के 4 टोटल हो जाएगा माइनस का 10। बताइए समझ में आया नहीं आया। हैंस जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए है यहाँ पर लिख लेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे बेटा 3, -10। क्या होंगे बेटा 3, -10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिए इससे पहले। चलिए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट ए और बी आपको गिवन है, ए यहाँ पर गिवन है, बी आपको गिवन है, और उसने बोला है कि इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, लेकिन वो इस प्रकार से आपको गिवन है कि ए पी जो है वो बराबर हो रहा है 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है बेटा, यानी कि ए बी के इस 3/7 के बराबर रहेगा। अब कैसे पता करेंगे इसका, अब हमें पॉइंट पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर पी एक मिड पॉइंट होता, क्या होता सुन लीजिएगा, अगर पी एक मिड पॉइंट होता तो हम लोग फिर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त कर लेते। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, अगर ये मिड पॉइंट है तो बस केवल x1 प्लस x2 जोड़ना होता, उसको 2 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। इसी प्रकार से y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय 2। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसने हमें पहले ही एक रिलेशन बना के दे रखा है रेशियो में, लेकिन हमें रेशियो कौन सा चाहिए, देखिएगा हमें एपी का रेशियो जो है एबी के साथ नहीं चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि हमें रेशियो ये चाहिए, ये वाला एपी के साथ हमें रेशियो चाहिए पीबी का। ठीक है बेटा, तभी तो मिलेगा। अगर ये 2:3 है तो मतलब क्या होता है कि एपी रेशियो पीबी है 2,3 या 2:3। अब हमें इसमें रेशियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी देखिए कितना बड़ा है, ए बी इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और कोई पॉइंट पी है। ठीक है, तो ए बी कब बनेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, ए पी प्लस क्या करेंगे, पी बी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तभी बनेगा। सबसे पहले आप एक काम करो, इस 7 को इधर भेज दो, है ना, ये डिवाइड में है, जो चीज इधर डिवाइड में है इधर आपके इंटू में हो जाएगी 7ab इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में लगाइएगा आप लोग। बताओ ए बी को क्या लिखूं, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस बी पी लिख सकता हूँ। अब देखो हमारे पास सारे ए पी है या बी पी है, तो इसमें रेशियो बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 7ab इक्वल टू हो जाएगा 3ab प्लस 3pb। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ए पी को अलग कर लीजिएगा, ये धारा कैसा हो जाएगा माइनस का, 7ab में से 3ab इधर सब्ट्रैक्ट होंगे, 7ab माइनस 3ab इज इक्वल टू आएगा 3pb। ठीक है बेटा, इन दोनों को सोल्व करो, कितना बचेगा आपके पास 4ab। इसको यहाँ ना लिख के मैं क्या करता हूँ, उधर लिख देता हूँ, क्योंकि इसको मुझे वैसे भी यहाँ से हटाना है। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया बेटा, 4ab आपके पास हो जाएगा। वेरी गुड, और ये कितना बचेगा आपके पास, 3pb बचेगा। ठीक है, हमें रेशियो किसमें चाहिए था, एपी रेशियो पीबी, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे, ये जो एपी है इसके अपॉन में आ जाएगा पीबी, ऐसे बनाते हैं बेटा रेशियो, इज इक्वल टू होगा 3/4। मीन्स अगर मैं देखूं एपी रेशियो पीबी हमारा हो जाएगा 3/4, या यूं कहूं कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है 3 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 4। समझ में आया बेटा, इस तरीके से आपके पास रेशियो आ चुके हैं। अब आपको जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे कर लेंगे, फिर आपके पास x1 है, आपके पास y1 है, आपके पास x2 है और आपके पास बेटा y2 है। ठीक है, जो आपका पहला पॉइंट होता है ये -2 क्या हो जाएंगे आपके x1 y1 की वैल्यूज हो जाएंगी, और ये जो वैल्यू है 2, -4 ये x2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं x के वैल्यू निकाल देता हूँ, y के वैल्यू आप खुद निकाल देना। x के वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए, x का क्या था,
m1x2 फॉर्मूला है ये, प्लस m2x1 अपोन में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, आगे कैसे सोल्व करेंगे? m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? m1 m2 आपको 3 प्लस 4 करना होगा, क्योंकि ये जो m1 की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर 3 माननी होगी। m2 क्या आया था हमारा? 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, m1 के x2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 2 6। ओके, और प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, देखेंगे क्या होता है इनका सोल्यूशन। m2 x1 की गुणा करिएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस का 4, और आप देखेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 अपॉन क्या होगा आपका 7, तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2/7 आ जाएगी। अगर आपको y निकालना है, ठीक है, मैं एक्चुअली लिख लेता हूँ, x की जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो 2/7 आ गया है। अगर y निकालना चाहता हूँ तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2, यहाँ पर हो जाएगा y1, और अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, नीचे हालांकि आपका क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई थोड़ी चेंज हो जाएगी, m1 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12। ठीक है बेटा, प्लस ही माइनस देखें क्या रहेगा, ये m2 की y1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 8, और अब आप ध्यान से देखेंगे टोटल हो जाएगा माइनस का 20 अपोन में हो जाएगा 7। ठीक है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आप लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये आ जाएगा 2/7 माइनस 20/7। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको खुद सोल्व करना है। बताइए क्यों करना है, क्या रीजन है, या हमें नहीं आता या फिर आपको पहले करा दिया गया है? सेकंड रीजन है, आपको ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं क्वाड्रेटिक सेक्शन में, जब 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए आप लोग जो है वीडियो नंबर 5 एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो नंबर 5 मतलब स्टेप नंबर 5 में हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक सेक्शन के सवाल जो हैं वो किस तरीके से सोल्व करने होते हैं, 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कैसे सोल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन 10, ठीक है, 9 मैं कह रहा हूँ आपको खुद करना है। ठीक है, रोम्बस कैसे बनता है? एक स्क्वायर की तरह होता है जिसमें चारों साइडें बराबर होती हैं, है ना बेटा? चारों साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, ये सपोज करिए हमारा रोम्बस है, ये चारों साइडें आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है, सपोज कर लो, लग रही कोई दिक्कत नहीं, रोम्बस में चारों साइडें बराबर होती हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, ये वैल्यू है 3,0 और ये है 4,5 और ये है -1,4 और ये है बेटा -2,-1। ठीक है बेटा, अब हमें इसका एरिया निकालना है। आपने तो कोई बताएगा मुझे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, हालांकि मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर d1 और d2 क्या होते हैं? ठीक है, d1 d2 क्या होता है? डायगोनल 1 डायगोनल 2। हमें पहले एक डायगोनल निकालना होगा AC, उसकी लेंथ निकालना है। तो क्या आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को A बोला गया है, इसको C बोला गया है, ये वैल्यू है 3,0, ये वैल्यू है -1,4। क्या आप ये लेंथ नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें रोम्बस प्रूफ नहीं करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? इन 4 लेंथ को निकालना होता है, AB, BC, CD और DA, चारों बराबर आनी चाहिए, और फिर AC निकालना होता है और BD निकालना होता है, और ये दोनों अलग अलग आनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग आ गए तो रोम्बस हो जाता है, अगर दोनों सेम आ गई तो फिर वो हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 डायगोनल, क्या लिखेंगे बेटा? 4 डायगोनल AC। ठीक है, AC के लिए हमारे पास x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, ये फिगर आपको बना के देगा। ये है 3,0, ये है -1,4 और डायगोनल निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं d1 इज इक्वल टू, ठीक है, जब आप AC लिख लीजिए तब भी चल जाएगा। ठीक है, डायगोनल AC लिख लो तब भी चलेगा, d1 लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर हमने लगाया है x2 - x1, ये पता होगा आपको, -1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर
प्लस रहेगा, क्या रहेगा बेटा 4 माइनस 0 हो जाएगा, देख लीजिएगा ध्यान से, 4 माइनस 0 का होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 का स्क्वायर 16 होता ही है, 32 रहेगा। आगे सोल्व करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, वो हम फर्दर सोल्व कर लेंगे। तो d1 कितना आ गया आपका √32। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा d2 कितना आएगा, 4 डायगोनल BD, ये है हमारा BD। ठीक है, ये BD है, तो x1 y1 कितना हो जाएगा 4,5। काफी इजी क्वेश्चन है ये। -2 -1 आपको गिवन है, फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा d2, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना बेटा एक बार, तो -2 -4 का होल स्क्वायर रहेगा, -1 -5 हो जाएगा, -1 -5, इनको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 6 का स्क्वायर होता है 36, इसका भी हो जाएगा 36, भाई 5 भी कितना होता है 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और ये हो जाएगा आपका 72, मीन्स हमारे पास ये भी निकल के आ गया है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से समझनी होगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको ऊपर से कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, और d1 निकलता है इस तरीके से, d2 निकलता है इस तरीके से, तो ये लेंथ चाहिए तो हो जाएगा डिस्टेंस, लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ एक चीज, अगर हम √a हो इंटू √b हो तो उनको एक साथ लिख सकते हैं a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 चलता रहेगा, और इंटू में √ रहेगा 32 इंटू 72। ठीक है, अब हम इनके क्या करेंगे फैक्टर, क्लास 12th में आपने इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे कि √ लगाओ तो उसे कैसे बात निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला में। ठीक है, इसके फैक्टर होते हैं 2 2 4 2 8 2 16 32, और ये होता है 36 दूनी 72, तो 2 2 4 4 3 12 3 36 2 हो जाएगा आपका 72। ठीक है, एक बार चेक कर रहे हैं, 2 2 4 4 3 12 12 3 कितना हो जाता है इतना, मतलब यहाँ पर कर लीजिए 8 3 24 3 हो जाएगा आपके पास 72। इसमें पेयर बन जाएंगे आपके पास 1 2 2 3 4, कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 4 2 बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह है ना, सिंपल तरीके से बाहर, और एक क्या आ जाएगा आपके पास 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के 2 2 4 2 8 24 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपका आंसर। किसका बेटा आ जाएगा, ये रोम्बस का ये निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 7.2 भी आपकी समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियोस।